अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क और उनके ट्रिगर के बारे में। देखिए 4 तरीके के रिस्क देखने को मिलते हैं आपको बैंक में। एक होता है क्रेडिट रिस्क, दूसरा होता है बिजनेस रिस्क, तीसरा होता है मार्केट रिस्क एंड लास्ट वन इज द ऑपरेटिंग रिस्क। अब इसका क्या क्या ट्रिगर है, इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो क्रेडिट रिस्क कब देखने को मिलता है बैंक को, जब कोई कस्टमर लोन के अमाउंट को रीपे नहीं करता है, तो यहां पर क्रेडिट रिस्क देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, पहला तो अगर कस्टमर फेल्स टू पे तो वो कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क, कस्टमर अगर फेल हो गया तो। दूसरा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कब देखने को मिलता है, फाइनेंशियल लॉसेस बिजनेस में कब देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटजी। अब हो सकता है बैंक ने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, वो प्रोडक्ट पे हेविली इन्वेस्ट किया बैंक ने, लेकिन वो प्रोडक्ट फेल हो गया कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, कस्टमर के नीड को फुलफिल करने में। अब इस केस में बैंक को क्या देखने को मिला, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल लॉसेस यहां पे आपको देखने को मिलता है। मार्केट रिस्क क्या होता है, जब मार्केट में प्राइस चेंज होता है ना गाइस, प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती है, तो बैंक को यहां पर मार्केट रिस्क देखने को मिलता है। अब एग्जांपल से समझिए कि बैंक ने एक बॉन्ड खरीदा है, उस बॉन्ड का अमाउंट है, प्राइस है 10 लाख का, यहां पर वो पे कर रही है इन्वेस्टर को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बॉन्ड। ठीक है, कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीने के बाद मार्केट में चेंजेस हुए, मार्केट के प्राइस में चेंजेस हुए। अब यही बॉन्ड जो 10 लाख का था, उस पे मार्केट में अब इंटरेस्ट दिया जा रहा है 7% का। ठीक है, 7% का, यानी कि कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2% का। पहले वाला बॉन्ड 10 लाख का है और उस पे इन्वेस्टर को 5% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। दूसरा बॉन्ड भी 10 लाख का है, लेकिन अब इन्वेस्टर को 7% दिया जा रहा है, तो कौन सा लेगा, सेकंड वाला। तो बैंक को क्या हुआ, यहाँ पे नुकसान हो गया, भैया उसने 10 लाख का लिया था, 5%। अब इस केस में बैंक कैसे भरपाई करेगी, तो बैंक यहाँ पर क्या करेगी, बॉन्ड के रेट को कम कर देगी, है ना। ये हो सकता है इसका 9 लाख कर दे, इस तरीके से रेट कर दे, 8 लाख कर दे और फिर बेचे, है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अगेन इनको फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क कहते हैं। तो कोई भी इंटरेस्ट रेट में, एक्सचेंज रेट में अगर चेंजेस देखने को मिलता है तो बैंक को इंपैक्ट होता है। चलिए लास्ट होता है जिसको हम ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं गाइस। तो ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है जब भी आप हैंडल करते हो किसी भी तरीके का बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, तो आपको यहाँ पर इश्यूज और एरर, मिस्टेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, प्रोसेसिंग फेलियर देखने को मिल जाता है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, तो उसे ही ऑपरेटिंग रिस्क बोला जाता है। प्रोसेसिंग फेलियर्स, फ्रॉड देखने को मिल गया। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है